हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम 29 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये जो पिक्चर में आपको अभिनेता दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम आप बताइए और ये भारत में भी सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं भारत के अंदर सामाजिक क्षेत्र में और सोशल मीडिया में चारों तरफ ये काफ़ी चर्चा में है। तो इनका नाम क्या है और ये क्या कार्य कर रहे हैं अभी भारत के अंदर, प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए। चलिए, सबसे पहले हम कल के यानी कि 28 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, टेनिस खिलाड़ी जेमी हॉम्पटन ने 24 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया था। तो यह किस देश की है? तो जेमी हॉम्पटन USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ये काफ़ी लंबे समय से जो चोट से जूझ रही थी, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने करियर से संन्यास ले लिया है। जेमी हॉम्पटन ये एक टेनिस खिलाड़ी है। सेकेंड क्वेश्चन था, 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है? तो ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुण्यतिथि है 27 मई को। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है 25 मई को। फोर्थ क्वेश्चन था, रेसलर और नेटफ्लिक्स स्टार हाना किमुरा का 23 मई 2020 को भी हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश की खिलाड़ी थी? तो ये एक रेसलर थी, जापान की। ये अपने घर के अंदर मृत अवस्था में पाई गई थी। एक्चुअली क्या है कि कुछ समय से ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में इनका जो है वो इनकी घर से इनकी डेड बॉडी मिली है। हाना किमुरा नाम याद रखिएगा। ये रेसलर और एक नेटफ्लिक्स स्टार थी, जापान की। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है? तो ये भारतवंश के वैज्ञानिक है, इनका नाम है राजीव जोशी। 6th क्वेश्चन था, भारतीय सेना के कमांडरों की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कहाँ पर अभी आयोजित होगी या कि कब आयोजित होगी? तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है 27 से 29 मई। 3 दिवसीय सेना के कमांडर यानी कि इसमें जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों वायुसेना के प्रमुख है और उसके जो अधिकारी वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का मकसद ये, मैं आपको बता दूं भी, भारत और चीन के बीच में काफ़ी सीमा विवाद को चलकर यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर अभी 2 या 3 बार जो है मुठभेड़ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच में जो है काफ़ी अभी तनाव बढ़ गया है। तो उसी के लिए भारत का जो तीनों थल सेना, जल सेना और वायुसेना प्रमुख है, उनका कॉन्फ्रेंस जो अभी 27 से 29 मई को दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 7th क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से पहली बार इंडियन आर्मी की किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? तो ये इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर है मेजर सुमन गवनी। इनको भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजेंगे। ये 29 मई को यानी कि आज इनको ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाएगा। 8वां प्रश्न था हमारा, लद्दाख में पैंगोंग लेक के बाद अब किस घाटी में इंडियन और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने खड़ी है और उनमें तनाव है? तो ये गलवान वैली। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको चीन और भारत के बीच में काफ़ी अभी तनाव चल रहा है। तो पहले लद्दाख के अंदर एक पैंगोंग लेक थी, यहाँ पर भी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में मुठभेड़ हुई थी। और उसके बाद गलवान वैली, यहाँ पर भी काफ़ी अभी मुठभेड़ भारत और चीन आर्मी के बीच में हो चुकी है। 9th क्वेश्चन था, किस सोशल मीडिया कंपनी ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप का भी हाल ही में शुभारंभ किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। और मैं बता दूं आपको, फेसबुक ने भी मैसेंजर ऐप एक नया फीचर भी जो है उसके अंदर लॉन्च किया था। तो अब कैचअप ऐप का भी शुभारंभ फेसबुक ने सोशल मीडिया में किया है। इसके माध्यम से आप जो है 7 या 8 लोगों के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत एक सुरंग का भी हाल ही में उद्घाटन किया है? तो ये भारत के जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है श्री नितिन जयराम गडकरी, उन्होंने चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत एक सुरंग का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया अभी हाल ही में? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहली बार यंग इंडिया समाचार पत्र। प्रश्न क्रमांक 12 था, निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार का वर्णन किया गया था? तो मैंने बताया था आपको, अर्थवेद जो है इसमें बीमारियों का उपचार किया गया था।
इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। और संगीत और गानों से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो है सामवेद। तो ये थे हमारे कल के यानी कि 28 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टडी जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन। अब कल की क्विज़ का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सर्वाधिक पीपी जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत ने कौन सा स्थान बना लिया है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, पीपी इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वही इक्विपमेंट होते हैं जिनका उपयोग जो है हम कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनका उपचार करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें चाहे मास्क हो, चाहे हैंड सैनिटाइज़र हो, ठीक है, चाहे पीपी किट हो, इन सब का उत्पादन करने वालों के देशों की सूची में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ये कल की क्विज़ का आंसर था। जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया उन सबको बधाई। आज भी वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम 29 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में कोविड-19 से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की अभी हाल ही में मौत हो गई है, तो ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोविड-19 के चलते काफ़ी मात्रा में वहाँ पर जो है लोगों की मृत्यु हो गई है और ये आंकड़ा लगभग 1 लाख से भी अधिक हो गया है। ठीक है, ये यानी कि कल तक की रिपोर्ट थी 28 मई तक की। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शुरुआत के दिनों में जो है वो इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया था, इसी के कारण वहाँ पर जो है कोविड-19 के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोविड-19 की वजह से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। थोड़ा सा इसमें मैं आपको डिटेल बता दूँ। वहीं दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जहाँ पर 37,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और इटली ये थर्ड नंबर पे, यहाँ पर भी 33,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। चौथे स्थान पर फ्रांस है, यहाँ लगभग 28,000 लोगों की कोविड-19 के कारण जो है जान जा चुकी है। 5वें स्थान पर स्पेन है और 6ठे स्थान पर जो है ब्राज़ील है। ठीक है, कल मैंने आपको फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बताया था, कोविड-19 संक्रमण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो भारत 10वें स्थान पर आ गया है, जहाँ पर कोविड-19 का संक्रमण सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट जो है कोविड-19 के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का, भारत और चीन के बीच सीमा जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सीमा विवाद पर किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मध्य में मध्यस्थता यानी कि आपसी समझौता कराने के प्रस्ताव पर अभी हाल ही में पहल की है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने भारत और चीन के बीच में जो अभी सीमा विवाद चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके तहत अभी 2-3 जगह पेंगांग सो झील है, ठीक है, गलवान वैली है, वहाँ पर अभी आपस में चीन और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प हो गई थी। तो ऐसे स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, इन्होंने भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए पहल करी है। थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों की किताब द इकाब बाग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी अभी हाल ही में किया गया है। यह पुस्तक जो है किस मशहूर लेखक ने लिखी है? ठीक है, तो ये जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, द इकाब बॉग। तो इसके लेखक है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग आप नाम सुना होगा, ये हैरी पॉटर के संपादक भी थे। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। हैरी पॉटर के राइटर भी यही है और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई कहानी की शुरुआत यहाँ पर अभी की है और यह जो सीरीज़ है आगे भी रिलीज़ होगी। और हैरी पॉटर श्रृंखला में उनकी पहली पुस्तक आई थी, हैरी पॉटर और द फिलोसोफर्स स्टोन 1997 में प्रकाशित की गई थी और ये इतिहास की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक भी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बच्चों की किताबें यानी कि बच्चों के कॉमिक्स है और इसमें कार्टून्स है और इस छोटी छोटी स्टोरी से संबंधित ये बुक है। इसका नाम है द इकाब बाग बुक। ठीक है, तो ये अभी ऑनलाइन इसका विमोचन किया गया है और इसके लेखक है जेके रोलिंग। ठीक है, और हैरी पॉटर भी इन्होंने ही लिखी थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 की वजह से एससीओ जिसको हम बोलते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को अभी हाल ही में स्थगित कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये किस देश में आयोजित होने वाली थी? तो मैं बता दूँ आपको, ये रूस के अंदर आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस बैठक को अभी हाल ही में निरस्त कर दिया। ठीक है, ये रूस के अंदर आयोजित होने वाली थी। थोड़ा सा हम शंघाई संगठन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड्स तो ये चीन में है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, इसमें 8 मेंबर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और रूस। ठीक है, और इसका ऑब्जर्वर स्टेट अगर आपसे पूछ ले तो वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया।
इसके अलावा अगर आपसे ब्रिक्स के बारे में पूछे, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो वो है संघाई में, और संघाई चीन में है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ब्रिक्स के अंदर अगर आपसे मेंबर कंट्री पूछ ले तो ये ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और एक है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये रूस के अंदर आयोजित होने वाली थी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक और ब्रिक्स नेताओं की बैठक, जिसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर अभी रख दिया है हाल ही में, तो ये नैन्सी ग्रेस रोमन, इनके नाम पर जो है वो नासा यानी कि नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस जो है यहाँ का अमेरिका का नासा, तो इन्होंने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अभी रख दिया है। मैं बता दूं आपको, यह स्पेस टेलीस्कोप है जो वर्ष 2025 में अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में तैनात किया जाएगा। और नैन्सी ग्रेस रोमन एक एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल वैज्ञानिक है। और हबल टेलीस्कोप, जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड के बहुत सारे राज जान सके हैं, जिसके निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी, यहाँ तक कि हबल टेलीस्कोप की जननी भी इसे कहा जाता है। दुनिया के अब तक सबसे शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप को 30 साल पहले जो है लॉन्च किया गया था, जो आज भी बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रहा है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन जो कि एक एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल वैज्ञानिक है, इनके नाम पर अभी वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल करके नासा ने रखा है। नासा अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 6, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर किस अदालत ने खुद को आगे लाते हुए एक संज्ञान लिया है और केंद्र और राज्य सरकार को जो है नोटिस अभी यहाँ पर भेजा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि जो केंद्र सरकार और भारत के जो भी राज्य है, उनकी जो राज्य सरकारें हैं वह प्रवासी मजदूरों के लिए जो है पर्याप्त इंतजाम और व्यवस्था नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्यों की सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, श्यामला जी भावे का निधन अभी हाल ही में 22 मई 2020 को हो गया है। वह किस क्षेत्र के लिए जानी जाती थी, तो वह एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक लंबी बीमारी के चलते इनका हाल ही में निधन हो गया है, श्यामला जी भावे। इसके अलावा एक नाम और आप याद रखिएगा, इनका भी देहांत हो गया है, आर शनमुगन। ये तमिलनाडु के एक फुटबॉल खिलाड़ी और कोच थे, आर शनमुगन। और मुजतबा हुसैन का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये एक उर्दू लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो भी हाल ही में प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है मार्कोस ट्रायोजो। मार्कोस ट्रायोजो, इनको अभी हाल ही में एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें कुछ डिटेल में आपको बता दूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अभी अध्यक्ष है केवी कामथ। ठीक है, तो अब इनका स्थान लेंगे ये मार्कोस ट्रायोजो। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है अभी वर्तमान में, ये है सर्विसेज जीबी। और मार्कोस ट्रायोजो को अब एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और भारत के ही एक और है अनिल किशोर, इनको एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और सीआरओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यानी कि दोनों ही पोजीशन जो है वो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में मार्कोस ट्रायोजो को नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेरोइन रखने के आरोप में श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी को निलंबित अभी हाल ही में कर दिया है, तो ये शेहान मधुशंका। इनको हेरोइन यानी कि ड्रग्स रखने के मामले में जो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है आजीवन इनके खेल पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी थे, ये मैं बता दूं आपको, कुमार संगकारा, ये भी अभी न्यूज़ में थे क्योंकि इनको मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का जो है वो अभी अध्यक्ष हाल ही में 1 साल के लिए और बना दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो शेहान मधुशंका को, ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी, इनको ड्रग्स यानी कि हेरोइन रखने के मामले में वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने निलंबित कर दिया है। श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनीपुरी कोट्टे, और श्रीलंका के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है श्रीलंका रुपया। इसके अलावा मैं बता दूं आपको जिन पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है, इनका नाम है मधुशंका। तो इन्होंने जनवरी 2018 में अपना जो पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच था जो कि बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने खेला था, उसमें इन्होंने हैट्रिक भी ली थी। ठीक है, तो श्रीलंका के खिलाड़ी है ये शेहान मधुशंका। इनको अभी हाल ही में ड्रग्स रखने के मामले में जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर जो है वो निलंबन का कार्रवाई करी है।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी इनमें से कौन बनी है? कविता रानी, मालिका सेनी, भावना पुरोहित या एसएन राजेश्वरी? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है एसएन राजेश्वरी को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। आज का स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील है ये एक्चुअली, बिना दलील वाला कानून इनमें से किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, पिट्स एक्ट को, शारदा एक्ट को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला जो कानून है वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रॉलेट एक्ट जो है कब आया था, यानी कि किस सन को ये आया था भारत के अंदर? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट की जो परियोजना है फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का 4th वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए अब बारी आती है आज की क्विज़ की। आज का आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की अभी हाल ही में घोषणा की है? कोविड आयुष्मान भारत अभियान, कोरोना राहत अभियान, आत्मविलोकना इंडिया अभियान या आत्मनिर्भर भारत अभियान? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपका वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।